लाल किताब का 12वां घर हमें क्या बताता है? यानी हमारी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिन पर ये 12वां घर बहुत रोशनी डालता है, बहुत जानकारी देता है और साथ के साथ मान लीजिए कई बार ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा रास्ता हमें हमारी ज़िंदगी में सही दिशा देगा। कहने का मतलब 12वें घर से क्या-क्या देखा जा सकता है और वहाँ बैठे हुए ग्रहों से भी क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी उदाहरण के साथ आज आपको बताने वाला हूँ दर्शकों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करेंगे, परंतु आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए तो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आप हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। 12वां घर वैदिक शास्त्रों के अंदर मोक्ष का बोला गया है, व्यय का बोला गया है, अर्थात खर्चे का बोला गया है। तो क्या लाल किताब भी ऐसा ही कुछ बताती है? क्या लाल किताब भी यही कहती है कि ये मोक्ष का द्वार है? देखिए दर्शकों, लाल किताब का ये मानना है कि ये जो 12वां घर होता है ना, ये आसमानी ताकतों का होता है। ये आसमानी ताकतें क्या होती हैं दर्शकों? वो ऐसी ताकतें जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, कुछ ऐसी ताकतें जिसके विषय में हम विचार कर भी नहीं पाते। जैसे कि आपने देखा होगा दर्शकों कि कई बार आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसे सपने आते हैं जो आपको सही रास्ता दिखा देते हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि उन्हें पहले से एक आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। तो वो ज़्यादा गहराई से आप 12वें घर से ही देख सकते हैं कि अगर 12वें घर में कुछ ऐसे ग्रहों का बैठना हो गया है जो आसमानी ताकतों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, तो इसके कारणवश आपको ऐसे योग बन जाते हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आपको सपनों में ही बातें दिख जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य 12वां घर सपनों की दुनिया भी है, जो कहीं ना कहीं सपनों के राज खोल देता है अगर आप उसे ढंग से देख सकें तो। अच्छा, ऐसे ही 12वां घर दर्शकों आपको जिंदगी में वो रास्ते दिखाता है जिसके कारणवश आप कभी कभी नुकसान उठाने के बाद दोबारा जिंदगी में उठोगे या नहीं, ये 12वां घर बताता है। ऐसा तो होता नहीं दर्शकों कि किसी की जिंदगी में कोई नुकसान ही ना हो, ऐसा भी नहीं होता कि कोई अटकलें ही ना आए, लेकिन क्या दोबारा जिंदगी की शुरुआत होगी, ये बात देखने के लिए 12वें घर पे ध्यान देना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा। नहीं तो आपके दिमाग में तो लगता है कि लगन से 12 है, यानी पहले घर से 12 है तो सब कुछ खत्म हो गया। ये भी तो सोचिए, दूसरा चक्र जिंदगी का शुरू होगा। तो इसीलिए 12वां घर अंत है तो 12वां घर शुरुआत भी है। इसीलिए मुश्किलों से बाहर आने के लिए भी ये 12वां घर ही आपको रास्ता दिखा देता है। साथ ही 12वां घर कुछ ऐसे संबंधों के बारे में बताता है जिसके बारे में थोड़ा सा विचार करने में तकलीफ होती है। ये कैसे संबंध होते हैं? देखिए दर्शकों, अपने संबंधियों से संबंध तो सभी बना के रखते हैं, समाज में भी अपनी प्रतिष्ठा सभी बना के रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संबंध भी हो जाते हैं जो हम समाज में किसी को बताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। वो संबंध आपके हैं या नहीं, ये 12वां घर ही बताएगा लाल किताब का। और उन संबंधों में कितनी सच्चाई है या फिर कितनी सेल्फिशनेस है, ये भी 12वां घर ही बता देगा। इसलिए अगर आप किसी को ये देखना चाहते हैं कि क्या रहेगा उसके चरित्र में, देखिए दर्शकों, चरित्र बोला है तो चरित्रहीनता मत लगा लेना। अक्सर मैंने आपसे कहा है कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो होते तो बहुत अच्छे हैं परंतु सामाजिक दायरों से बाहर। तो ऐसे संबंध व्यक्ति के हैं या नहीं, 12वां घर दिखा देगा। अब देखिए ना, कई बार आपको अगर किसी के पीछे कोई जानकारी लेनी है, कोई जासूसी करनी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप गलत संबंध बनाएंगे। लेकिन अगर आप जासूसी कर रहे हैं या किसी से जासूसी करवा रहे हैं या किसी से खबर निकलवा रहे हैं, तो क्या वो कार्य होगा? 12वां घर बता देगा। साथ ही 12वां घर ये भी बताता है
कि जो आपके घर में गृहस्थी में चल रहा है और जो लोगों को आप बताना नहीं चाहते हैं वो सही में कैसा है। कहने का तात्पर्य आपके गृहस्थ जीवन में बहुत सी बातें गुप्त हो सकती हैं और वो जो गुप्त बातें हैं वो आपका 12वां घर बड़ी आसानी से बता देता है कि ये गुप्त बातें आपको नुकसान देने वाली हैं या फायदा देने वाली हैं। जैसे 12वां घर एक चीज और बताता है, आप जिस घर में रहते हैं हमेशा ही आपके आसपास कैसे लोग रहेंगे, कैसी गतिविधि रहेगी, कैसी स्थितियां रहेंगी। जैसे मान लीजिए आप जहां पर भी घर पे रहते हैं, जैसे चाहे आप किराए के घर में रहते हो या अपने घर में रहते हो, अगर बहुत करीब कोई धर्म स्थान है आपके धर्म से जुड़ा हुआ तो वो 12वें घर से पता लगेगा। कई बार तो उस धर्म स्थान की परछाई भी आपके ऊपर आती है, तो क्या ऐसा होगा ये 12वें घर से पता लगेगा। कैसे, एक उदाहरण देता हूं। अगर आपके 12वें घर में गुरु और राहु दोनों साथ बैठ गए हैं तो इसका मतलब आपके आसपास जरूर ऐसी कोई धार्मिक स्थान होगा जिसका बहुत ज्यादा कनेक्शन आपसे घर से होगा और जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। और 12वां घर ये भी बताता है दर्शकों कि आप अपने धर्म में अपनी गृहस्थी के साथ कैसे सामंजस्य बना के बैठेंगे। देखिए कई बार आपने सुना होगा ना कि कुछ धार्मिक बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं, संस्थाएं होती हैं। क्या आप ऐसी किसी संस्था या सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे? क्या आप खुद ऐसी कोई संस्था या सोसाइटी बनाएंगे? जैसे कि कई बार होता है लोग आश्रम बना लेते हैं या अपनी धार्मिक संस्थान बना लेते हैं, तो क्या ऐसा कोई आश्रम आप बनाने वाले हैं? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप संन्यास में जाने वाले हैं। आप कितना ज्यादा अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे ये 12वां घर बताएगा। अब यहाँ अध्यात्म कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गृहस्थी छोड़ देंगे, क्योंकि 12वां घर आपकी पर्सनल लाइफ भी तो बता देता है, आपकी गृहस्थी भी बता देता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि गृहस्थी खराब हो तभी अध्यात्म की तरफ जाया जाता है। यही संतुलन कैसा बनेगा 12वें घर से समझ में आ जाएगा। एक और बात दर्शकों, 12वां घर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके अड़ोस पड़ोस में रहने के स्थान को बताता है, तो फिर आपके पड़ोसी की जानकारी भी तो दे देगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ करें या ना करें, बिना बात ही पड़ोसी से झगड़ा होता ही रहता है। कोई ना कोई बात ऐसी उठ ही जाती है कि रोज का झगड़ा तय है। ऐसा आपकी कुंडली का 12वां घर लाल किताब के अनुसार बता देगा कि आपको पड़ोस कैसा मिलने वाला है। तो मन शांत करके बैठ जाइए कि जब भाग्य में ही लिखा है ऐसा पड़ोस, तो फिर वहां से घर बदलने से पड़ोस नहीं बदलने वाला है। इसीलिए कह रहा हूं 12वां घर ऐसी बहुत सी छुपी हुई बातें बता देता है। उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूं दर्शकों, मान लीजिए आपके 12वें घर के अंदर शनि बैठे हैं और चंद्रमा बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा कि आपके पड़ोस में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसके कारण आपका दिमाग वहीं लगा रहता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आते जाते आपकी पहली नजर अपने पड़ोसी के घर पर ही पड़ती है कि कहीं इसने अब दोबारा वो तो नहीं कर दिया। वो क्या, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे ना कि ये वो क्या है, तो थोड़ा सा लोगों को पता लगेगा कि क्या ऐसा होता भी है कि सही में 12वां घर हमें बता देता है कि हमारा पड़ोस तो ऐसा रहेगा ही। ऐसे से एक और बात बताता हूँ, बुरा ही नहीं अच्छा भी रह सकता है, ये भी तो 12वां घर ही बताएगा। तो इसीलिए कितना अच्छा संबंध रहेगा। कई बार तो दर्शकों ऐसा भी होता है कि आपका पड़ोस रिश्तेदारों से बड़ा हो जाता है। रिश्तेदारों को बुलाओ या ना बुलाओ, पड़ोस को जरूर बुलाओगे अपने सुख दुख में, अगर आपके 12वें घर में ये स्थितियां दिख रही हैं। जैसे उसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि अगर आपके 12वें घर के अंदर किसी भी तरह से बुध का बैठना हो गया, तो इसका मतलब ये रहा कि आप अपने पड़ोस के साथ बड़ा अच्छा संतुलन बना के चलने वाले हैं। लोगों को आपसे तकलीफ नहीं होगी और ना ही वो आपको तकलीफ देंगे। तो बताइएगा दर्शकों कमेंट बॉक्स में ऐसा हो भी रहा है। साथ ही 12वें घर की एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं दर्शकों आपको।
मान लीजिए अगर आप कभी ज़िंदगी के किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएं जहां पर आपके अपने आपकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में अपनी कुंडली खोलकर 12वें घर पर ध्यान केंद्रित कीजिए। समझिए कि क्या इस चक्रव्यूह से बाहर आने का कोई रास्ता है। हाँ, आपका 12वां घर चुपचाप उस जगह से आपको एक रास्ता दिखा देगा कि क्या कदम बढ़ाएं जो हम इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएं। इसलिए 12वां घर ना एक और बात बताता है दर्शकों कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, क्या वो अपनी धन संपत्ति इतनी बना पाएंगे जो कि आप भी भोग पाएं। कहने का मतलब आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं ये तो कहीं और से पता लगेगा, लेकिन 12वां घर आपके पैतृक संपत्ति है कितनी वो चुपचाप बता जाता है। यानी आपके माता पिता कितनी संपत्ति बनाने वाले हैं या बना चुके हैं। लेकिन इसमें एक और बात भी आती है, 12वां घर आंखें मूंद कर ये देख लेता है समाधि में जाकर कि कहीं आपके वंश में किसी ने किसी के साथ ऐसा धोखा तो नहीं किया कि उसकी संपत्ति हड़प कर ली हो। क्योंकि दर्शकों उसके कारणवश आपको कितना नुकसान होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है, लेकिन इस दोष को मिटाना कैसे है वो जानने के लिए पहले ये तो देख लो कि क्या दोष है। क्या सही में 12वां घर हमें ऐसी रास्ता दिखा रहा है कि हमारे यहाँ वंश में किसी ने हड़पा था किसी का धन संपत्ति सुख चैन, इसलिए आज हमारा बिना किसी कारण ही सुख चैन समाप्त हो रहा है। तो ये जानकारी भी 12वां घर देता है। मैंने कुछ उदाहरण तो दिए हैं दर्शकों, लेकिन फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई और घर लाल किताब के अनुसार क्या फल देता है, साथ ही आपकी किस उम्र में क्या अधिक प्रभाव पड़ने वाला है कौन से ग्रह का, उसके लिए एक लाल किताब की प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना तो घर के अनुसार तो अलग अलग वीडियो मिलेंगी ही, साथ में वो वीडियो भी मिलेगी कि आपकी उम्र के किस पड़ाव पर कौन सा ग्रह आपको ज़्यादा प्रभाव दे रहा है। लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, देखिएगा। साथ ही ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितना इसका असर पड़ा आपके जीवन के ऊपर, और क्या किस तरह की स्थितियां आप और जानना चाहते हैं लाल किताब से संबंधित बताइएगा। हम उसके व्याकरण की या उसकी व्याख्या की और वीडियो उसके अनुसार लेके आएंगे। बताइएगा ज़रूर। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वो तो प्रेस करना ही है, तभी तो हमारा और आपका साथ बना रहेगा। धन्यवाद।